अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण आज के गोरखधंधा में जो आप थंबनेल के ऊपर चीजें देख रहे हैं, इससे बढ़ के मैं और कुछ नहीं लिख सकता था। उसकी वजह ये थी कि आज जो पाकिस्तान के अंदर हशर किया गया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का, यकीन जानिए कि पूरी दुनिया के अंदर किसी भी इलेक्शन में, किसी भी मुल्क के अंदर किसी एक सियासी जमात की, और वो भी इतनी पॉपुलर सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए गए, रिजेक्ट नहीं किए गए। यानी कि 90% से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात जो पूरी दुनिया में पहली 10 बड़ी ताकतवर तरीन सियासी जमातों में आती है, जिसके लीडर का शुमार दुनिया की 62 तरीन पहली 10 सियासी शख्सियात में होता है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन पार्टी है, उनके जो लोग थे उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अब ये जो तूफान चला है, ये जो तूफान आया है, इसमें ये जो निजाम के अंदर थोड़ी सी चीजें बाकी रह गई थी, ये सारा निजाम नंगा होगा और ये ट्रेन चल पड़ी है और बहुत आगे तक जाएगी, भागती जाएगी और तब रुकेगी जब सारे हैंड्स अप करेंगे और पेट्रोल खत्म होगा या कोयले पे चलने वाली ये ट्रेन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आपने ये सारी हरकतें कर ली, क्या आप अपने मिशन में कामयाब होगे? मिसाल के तौर के ऊपर कितने ऐसे लोग हैं जो वकील हैं, नए लोग हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, भूल जाए इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज अलाई, मोहम्मद सलाई, इन सबके कागजात खत्म हो गए। इवन मोहम्मद अली खान, फरह हबीब देखिए, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए, उनके कागजात हो गए। उस्मान बुजदार की मिसाल लीजिए, जिन्होंने बैत की, वो 9 मई से फारग हो गए। तो मिसाल में ये देने लगा था कि नईम हैदर पंचोता, सुलेमान अकरम राजा, लतीफ खोसा, ठीक है वो तो चले बड़े आदमी है, जितने नए लोगों ने इलेक्शन लड़ना था, कोई मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो मुकाबले में थे, इंतजार हैदर पंचोता थे या नईम हैदर पंचोता, वो भी कहा गया कि इनको भी फारिग करो, हम तो इनसे भी हार जाएंगे। तो यानी कि आप उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो नईम हैदर पंचोता जैसे लोग जो पहली बार इलेक्शन लड़ने लगे थे, जिनको तजुर्बा नहीं है, जिनको कुछ इलेक्शन कंपेन नहीं कर सके, उनसे भी इलेक्शन हार जाते और इन लोगों के भी कागजात नामजदगी खत्म कर दिए गए। अब जब मुल्क के अंदर ये आप सारी चीजें कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और उस हद तक करेंगे जब तक आपके पास जहां तक ताकत है, आप अपने हिस्से का तो काम कर रहे हैं। एक ऐसा ब्लंडर किया जिसकी किसी को तवक्को शायद इस लेवल की नहीं थी कि हाँ रिजेक्ट होंगे लेकिन चंद गिने चुने लोगों के होंगे, लेकिन ये जो फहरिस्त हमने पढ़ी है इसमें तो 90% पार्टी तो बढ़ गई, ये तो तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। मगर इसमें इमरान खान की जीत क्या है? जो जो अल्फाज वो अवाम को कहते रहे वो सच साबित हुए। इमरान खान इलेक्शन हार कर भी, इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर भी जीत के, लेकिन कैसे जीते? उनके मुखालफीन जो हैं, वो चाहे नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है, वो सब हारे। क्यों? उन्हें अगर हारे हुए ना होते तो वो किसी हद तक तो कहते ना पीटीआई के सबको फारग ना करो भाई, कुछ तो रखो जिसमें हमारी कोई हैसियत रह जाए। इनको तो खुला मैदान दे दिया गया। पिक्चर जो अभी बाकी है वो ये है, अवाम को कैसे कंट्रोल करोगे, उनके दिलों में अपनी मोहब्बत कैसे डालोगे। नवाज शरीफ साहब से कोई पूछे तो आप उनसे वोट कैसे लेंगे? तो जब 60 से 80% अवाम ने वोट ही नहीं डालना, उनका कैंडिडेट ही नहीं है, वो जिसको पसंद करते हैं वो इलेक्शन में नहीं है, वो खुद नाइल है, उनकी पार्टी के 90% लोग नाइल हो गए, तो बाकी बचा गया, तो फिर टर्न आउट क्या आएगा? यानी कि ना ये मुल्क में जमहूरियत है, ना ये डेमोक्रेसी है, और ये क्या है? यानी कि मार्शल लॉ के दौर में भी मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम अगर करवाया था तो उसमें लोगों को ये इजाजत थी कि वो अपना फैसला सुनाएं कि वो जमहूरियत चाहते हैं, रेफरेंडम के जरिए खुद को सदर इलेक्ट करवा रहे हैं। क्या है, धांधली होती थी, लेकिन उसकी रेशो थोड़ी और ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहां तो जनाजा निकाल दिया। यानी कि इस दौर के अंदर ये वाकयात जो 70 और 71 और 77 में जब हुए थे, जब ये बांग्लादेश भी बन गया था, तब भी देखे ना 200 कुछ सीटों वाला जो था उसको आपने वजीर आजम नहीं बनने दिया, थोड़ी सीटों वालों को आपने वजीर आजम बनाया और फिर बांग्लादेश बन गया। खुदा न खास्ता हम ये नहीं कहते वो चीज हो, लेकिन उस दौर में जो कुछ मर्जी कर गुजरे, तब सोशल मीडिया नहीं था, टीवी चैनल्स नहीं थे, ये हालात नहीं थे। इस दौर में भी अगर आप 1970 की दाई वाली हरकतें करेंगे तो लोग बेवकूफ नहीं है। इस दौर में लोगों के पास शऊर है, सारी चीजें हैं और वो चीजों को समझते हैं, और जब अवाम समझ आए तो समझ होने के बावजूद कुछ भी ना कर सकें तो उनके दिल और दिमाग में समझ आ जाए कि अच्छा क्या और बुरा क्या है, तो यही बड़ी कामयाबी होती है। तो इस तरह से इमरान खान ने जो भी बातें जेल में जाने से कबल
जितने लेक्चर दिए, रटी रटाई तकरीर एक ही उनकी होती थी, जो कहते थे, रिमाइंडर देते थे अवाम को, उनकी वो सारी बातें सच साबित हुई हैं। और आज जब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया, अब हल क्या है? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद कहां जाएंगे? बड़े काजी साहब, काजी फायज ईसा साहब के पास। वो निजाम जो बाकी रह गया था ना, अदालतें वो भी एक्सपोज होंगी, देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। ये चैलेंज करेंगे ट्राइब्यूनल का ये फैसला है और चीजों का। तो वहां तक जब बात जाएगी तो आपको अदलिया भी नंगी और गंजी नजर आएगी, अच्छी हुई तो कपड़े पहने हुए नजर आएगी। दूसरे निजाम तो आपके सामने आ गए, किसने सिविल कपड़े पहन के क्या किया। बस आप देखते जाएं, शर्माते जाएं, और महसूस करने वाली हिस्स है आपके अंदर, तो उससे थोड़ा कोशिश करें इस्तेमाल में लाएं, किसी हद तक चीजों को महसूस करें, फिर डर जाएं, सहम जाएं, घर के अंदर बैठ जाएं, और इतना ज्यादा भी सियासत के बारे में नहीं सोचें। और भी काम होते हैं, खाना खाना है, फिर टॉयलेट भी जाना है, बीवी बच्चे भी हैं, रोजगार भी करना है, पैसे कमाने हैं, फिर और चीजें करनी है। लेकिन आप एक रियासत के अंदर रहते हैं, आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया, ऊपर से आप इंसान होते हुए मुसलमान हैं, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, आपको खुद से अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ताहम समझ आ जाए उसके बाद आप बेशक महसूस करके तो अमल ना भी कोशिश करें, लेकिन समझ आ जाना बड़ी जरूरी है। और इसलिए अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को बुरा कहना चाहिए। ये दीन भी दर्ज देता है, इसको इंसानियत भी कहते हैं, इसको अखलाकियात भी कहते हैं, इसको जिम्मेदारी भी कहते हैं, ये हकूक और फराइज भी होते हैं उसके बाद। अब आप जुबान से रोकने की कोशिश करें या हाथ से रोकने की कोशिश करें या दिल में महसूस करें कि ये बुरी बात है, तो वो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा होता है। बहरहाल जो कुछ आज पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद भी मायूस नहीं होना चाहिए। क्यों? ये तो निजाम है, ये तो ताकतवर लोग हैं, इन्होंने तो ऐसे करना है। लेकिन हर चीज की एक हद है, और अनलिमिटेड हदें भी बात चीजों की होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगी। और कुछ भी ना हो इसमें, कोई जरूरी है इमरान खान इलेक्शन लड़े, कोई जरूरी है पूरी पीटीआई इलेक्शन लड़े, क्या ये भी कोई जरूरी है वो लड़े और फिर जीत जाए, इक़्तिदार में आए? नहीं। बाज निजाम को बेहतर करने के लिए लोगों को समझाना बड़ा जरूरी होता है। ये इक़्तिदार में आना और इलेक्शन लड़ने से ज्यादा जरूरी है कि अवाम इस निजाम को समझ जाए। हाँ, उसके बाद कौन क्या करेगा, किसके हिस्से का क्या काम है, ये अलग बात है। अपना ख्याल रखिएगा। आज वक्त की किल्लत थी, जिस वजह से मैंने बैकग्राउंड देख रहे होंगे पीछे, जैसे मैंने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके सोचा कि वक्त की किल्लत के बायस आपसे मुखातिब हुआ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।